अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ है, दो मुतगैर वाली खती मसावतों को इखराज के तरीके से हल कीजिए। जैसे कि स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं कि ये हमारी तीसरी मिसाल है। दो वीडियो में हम और दूसरे एग्जांपल्स ट्राई किए हैं। अगर आपको उन वीडियो की जानकारी चाहिए तो आई बटन पर क्लिक कीजिए और वहां से आप देख सकते हैं दो वीडियोस। तो यहाँ पे सवाल दिया हुआ है तो उसको इखराज के तरीके से हल करना है। जैसा कि हम पिछली दो वीडियोस में सीख चुके हैं कि किस तरीके से इखराज का तरीका हल करना है, तो उसी मेथड को, उसी तरीके को हम फॉलो करेंगे इस मिसाल को हल करने के लिए। तो चलिए जल्द से जल्द उस मेथड की तरफ बढ़ते हैं। तो दो इक्वेशंस यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इसको जैसा है वैसा लिख लेना है। यहाँ पे x जमा 2y मसावी है 3, ये हो गई हमारी मसावत नंबर 1। और दूसरी मसावत यहाँ पर दी गई है। दूसरी मसावत यहाँ पर 7x माइनस 15y मसावी है 2, ये हो गई हमारी मसावत नंबर 2। जैसा कि लास्ट वीडियोस में आपको मैं बताया था कि हम किसको देखना है, कौन सी मुतगैर को देखना है, x के मुतगैर को देखना है, इसको और इसको देखना है। ये मसावत नंबर 1 वाले x के मुतगैर को देखना है, x के ज़रीब को देखना है और यहाँ पे x के ज़रीब को देखना है। तो यहाँ पे अगर दोनों सेम है तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मसावी नहीं है तो इसके लिए मैंने मेथड दिखाया था कि x का ज़रीब लेना है, x का ज़रीब लेना है 7 और इसका x का ज़रीब यानी बाजू वाला अदद, x के बाजू वाला अदद। और यहाँ पे इसका ज़रीब तो नहीं दिख रहा है, इसका ज़रीब तो कुछ भी नहीं है, तो वहां पे हमेशा क्या होता है, मैंने बताया था एक होता है। तो यहाँ पे 7 को लेकर इसके हर एक रुकन को ज़रब करना है, हर एक रुकन को ज़रब करना है, हर एक ज़रीब को यहाँ पे ज़रब करना। 7 x का x रखना है, यहाँ पे प्लस है, प्लस रखना है। 7 दूनी कितना होता है 14, फिर y हो जैसा वैसा रखना है। यहाँ पे मसावी है, मसावी, फिर 7 और 3 को ज़रब करना है। 7 3 कितना होता है 21। उसके बाद फिर 7 का हो गया। अब फिर क्या करना है, इसका ज़रीब लेना है, किसका, x का ज़रीब लेना है। मसावत नंबर 1 का x का ज़रीब लेना है, वो 1 है और 1 को लेकर मसावत नंबर 2 के हर रुकन को, हर ज़रीब को ज़रब देना है। 1 ज़रब 7 होता है, x का x। यहाँ पे मनफी है, मनफी जैसा वैसा रखना है। नेक्स्ट 1 ज़रब 15 कितना होता है 15 ही होता है, y का y। मसावी है, मसावी है। 1 जमा 1 ज़रब 2 कितना होता है 1 2 होता है। मतलब इस 1 को लेकर हर एक को ज़रब देना है और ये हमको मिलती है सेकंड मसावत। तो अब यहाँ पे दोनों मसावत को गौर करेंगे तो x के ज़रीब ऊपर वाले को देखेंगे, यहाँ पर भी 7 है, नीचे वाले को देखेंगे तो यहाँ पर भी 7 है। तो इसके बाद क्या करना है, आपको एक खत खींचना है और यहाँ पे प्लस है तो माइनस करना है, यहाँ पे माइनस है तो प्लस करना है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस करना है। मैं आपको बताया था हमेशा हम क्या करेंगे, नीचे वाली मसावत के अलामतों को चेंज करेंगे, अलामतों को चेंज करेंगे। अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब यहाँ पे देखिए जमा 7x नफी 7x यहाँ पे कैंसिल होता है। अब जो इसकी अलामत होती है ये मनफी नहीं होती है, अब इसकी अलामत क्या होती है, मुस्बित होती है, प्लस होती है। तो 14 में अगर 15 को जमा करेंगे तो कितना होता है 29 और y का y। और यहाँ पे इक्वल टू है तो इक्वल टू रखना है। अब जो इसकी अलामत है वो कितनी है, वो इसकी अलामत है वो मनफी है, 2 की जो अलामत है वो क्या है, मनफी है। अब 21 में से अगर 2 निकालेंगे तो बचता है यहाँ पे 19। अब हमको किसकी कीमत निकालना है, y की कीमत निकालना है। किसकी, y की कीमत। सो y मसावी है, मैं आपको पहले ही बताया था कि 29 y के साथ ज़रब में रहता है। किस में रहता है, ज़रब में। जब हम 29 को इधर भेजेंगे तो ये क्या होता है, तकसीम में होता है, 19/29। तो यहाँ पे देखिए ये 29 जब इधर आता है ना तो यहाँ पे डिवाइड बाय होता है, तकसीम होता है, तकसीम में आ जाता है। क्योंकि 29 और y के दरमियान कौन सी अलामत रहती है, ज़रब की अलामत। जब ज़रब का आप इधर भेजेंगे तो तकसीम होता है। तो ये होगी हमारी किसकी कीमत, y की कीमत। ये हो गई हमारी y की कीमत। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं इस y की कीमत को y इक्वल टू 19 बटा
29 को किसी एक मसावत में आप पूरा कर सकते हैं। चाहे आप मसावत नंबर 1 ले सकते हैं, चाहे मसावत नंबर 2 ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अगर आप कोई भी एक लेंगे तो आपकी एक से कीमत सेम आती है, मसावत सेम आती है। चलिए y इक्वल टू 19/29 को कहाँ पे रखना है? मसावत 1 में पुर करना है। मसावत 1 में पुर करने पर मसावत 1 में पुर कर मसावत 1 यहाँ पे क्या है? मसावत 1 अगर आप गौर करेंगे, मसावत 1 यहाँ पे x जमा 2y मसावी 3, तो यहाँ पे लिखना है x जमा 2y मसावी है 3। ये हुआ हमारी मसावत नंबर 1। अब यहाँ पे इस मसावत 1 में y की जगह क्या रखना है? 19/29 रखना है, 19/29। तो x जमा 2, और हमेशा 2 और y ज़रब में रहता है, तो मैं बता दिया हूँ पहले ही। तो ज़रब यानी ब्रैकेट रखना है 19/29 मसावी है 3। फिर उसके बाद x जमा ये 2 और 19 को ज़रब करना है, 2 और 19 को ज़रब करना है। अगर 2 और 19 को ज़रब करेंगे तो मिलता है 38/29 मसावी है 3। अब यहाँ पे देखिए x मालूम करना है, तो यहाँ पे जमा 38/29 है, जमा 38/29 है। तो आपको क्या करना है? x को यहीं पे रखना है, 3 को ऐसे ही रखना है, और ये जमा 38/29 को इधर लेकर आना है। तो ये होता है -38/29। मैं आपको पहले ही बताया हूँ, अगर कोई भी आप प्लस वैल्यू को इधर लेकर आएंगे तो माइनस होता है, अगर माइनस को इधर लेकर आएंगे तो प्लस होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करना है? x मसावी है, ये दोनों को ज़रब करना है, 3 और 29 को ज़रब करना है, 3 और 29 को ज़रब करना है, -38 जैसा है वैसा ही रखना है। ये एलसीएम हमारा क्या आता है? 29 आता है, 29 जैसा वैसा रखना है। इसको ज़रब करके पूरा बटा 29 रखना है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, 29 और 3 को ज़रब करेंगे तो ये होता है हमारा 87 माइनस यहाँ पे होता है 38/29। तो यहाँ पे देखिए 29 और 3 को ज़रब करेंगे तो ये होता है 87 माइनस का माइनस 38/29। तो x मसावी है 87 में से अगर 38 निकालेंगे, माइनस करेंगे, तफरीक करेंगे, तो मिलता है हमको 49 87 में से अगर 38 को निकालेंगे तो बस है 49 डिवाइडेड बाय 29 जैसा वैसा रखना है, डिवाइड बाय 29 जैसा वैसा। तो ये हो गई हमारी x की कीमत। तो x मसावी कितना है? 49 डिवाइडेड बाय 29, और y की कीमत यहाँ पे क्या मिल गई? 19/29। तो स्टूडेंट्स अगली वीडियो में हम कुछ और मिसालें देखेंगे। जब तक के लिए इसको और प्रैक्टिस करते रहिए।